हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था और नर्वस सिस्टम का हमने इंट्रोडक्टरी क्लास फिनिश किया था। एज वेल एज ब्रेन के बारे में हमने डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम में हमने बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ब्रेन हमने जो है फिनिश कर दिया था। नेक्स्ट जो लेक्चर बचा हुआ था इसके रिगार्डिंग में तो स्पाइनल कॉर्ड बचा था, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने के बाद फिर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ग्रुप में। क्लियर। तो यहाँ पर आपसे बात करेंगे हम पहले नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कार्ड, ठीक है, जो बचा हुआ था। तो स्पाइनल कार्ड एक तरह कह सकते हैं कि थिक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ से जो आपको ये पूरा पोर्शन जो नजर आ रहा है सर्वाइकल सेगमेंट से लेकर के है, ठीक है ना। यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो होता है इसका होता है स्पाइनल कॉर्ड का होता है। क्लियर। तो ये एक तरह का है बैंड लाइक जो होता है स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, ये फोरामन मैग्नम से, ठीक ना। फोरामन जो मैग्नम होता है यहाँ से इसका जो होता है पोजीशन स्टार्ट होती है, ठीक ना। स्टार्ट होती है और लंबर वर्टिब्रा तक ये जो एक्सटेंड होती है। ये जो पूरी लंबर वर्टिब्रा है तो यहाँ तक इसकी जो होता है एक्सटेंड रहती है, ठीक ना। मेल में इसकी लंबाई लगभग कह सकती हैं कि 45 सेंटीमीटर होती है। इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। फीमेल की अगर बात करेंगे तो स्लाइटली इसमें कम होती है, 43 सेंटीमीटर की होती है। इसीलिए आप देखती हैं कि फीमेल आज ज़्यादातर जो क्या होती है उनकी हाइट भी छोटी रहती है, ठीक है। कवरिंग की बात करेंगे तो इसकी कवरिंग जो होती है एक शीट के द्वारा कवर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजस कहते हैं। और ये मेनिंजस जो होती है 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। और यही लेयर जो होती है ब्रेन में भी पाई जाती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। तो 3 यहाँ पर लेयर होती है। एक होती है ड्यूरा मैटर, ठीक ना। एक होती है एरेक्नोइड मैटर और थर्ड होती है यहाँ पर पिया मैटर। मेनिंजस स्पाइनल कार्ड को इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम करती है। लंबर सेगमेंट के स्पाइनल कार्ड जो होती है नैरो होती है। इसकी ये पूरी जो सेगमेंट होती है इस तरीके से आपको नैरो नजर आएगी, ठीक ना। कोनस शेप की पाई जाती है। कैसी होती है, कोनस शेप की। तो इसको याद रखिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। और ये कोनस शेप जो स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका फॉर्मेशन हो रहा है इसी को हम कोनस मेडुलैरिस भी कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, कोनस मेडुलैरिस। ये चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम समझेंगे इसके सेगमेंट है, क्योंकि सेगमेंट से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व पाई जाती है और स्पाइनल नर्व के आधार पर ही इसके सेगमेंट को बताया गया है, जिसमें से 32 पेयर में मतलब कि नर्व की सप्लाई होती है स्पाइनल नर्व की। अगर हम नंबर में बात करेंगे तो यहाँ पर 62 हो जाएगी। तो सर्वाइकल सेगमेंट में 8 जो होता है स्पाइनल नर्व पाई जाती है। थोरेसिक सेगमेंट में 12 पाई जाती है, ठीक ना। लंबर सेगमेंट में 5 पाई जाती है और सेक्रम सेगमेंट में 5 होती है। कॉकिक सेगमेंट में जो होता है 1 होती है। क्लियर। इतनी जो है इसके जो होते हैं सेगमेंट होती है 5, और पांचों सेगमेंट के बीच में 31 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं ये पूरा जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है 3 से 4 कलर में, यही इसका सेगमेंट है। सर्वाइकल है, ठीक ना, थोरेक्स है, लंबर है, सेक्रल है और लास्ट में कोकिजियल है। तो जो सर्वाइकल होता है तो सर्वाइकल कह सकते हैं यहाँ पर 8 बताया गया है, ठीक है ना। वैसे सर्वाइकल बोन्स में तो 7 होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेगमेंट की बात करेंगे तो 8 होती हैं, ठीक ना। 1 से लेकर के 3 सेगमेंट जो होती है ये नेक के मसल्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। 4 नंबर की जो सेगमेंट होती है डायफ्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि यहाँ से जो नर्व की सप्लाई निकल रही है ना उसके लिए बता रहा है। आगे भी इसका डिटेल समझेंगे, ठीक है। जो सर्वाइकल 5 होती है तो ये डेल्टोइड और शोल्डर मसल्स के लिए होती है। 6 जो होती है रिस्ट के लिए होती है। 7 जो होती है ट्राइसेप्स के लिए होती है। और 7 और 8 जो होती है ये फिंगर्स के लिए होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये पूरा बताया गया है कि जो थोरेक्स से होती है तो T1 से लेकर के
12 तक होती है। ठीक है, तो जो T1 जो होती है ये हैंड की मसल्स को फॉर्मेशन करती है। T2 और T12 है ये इंटरकॉटल यानी डिस्क बनाने का काम करती है। 7 और 1 जो लंबर होती है तो ये एब्डोमिनल के लिए होती है, और 11 और L2 जो होती है इजैकुलेशन नर्व के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक ना, इसी तरह क्या है यहाँ पर जो है लंबर का भी बताया गया है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है जनरेट होते हैं। फंक्शन की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है सेंसरी और मोटर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, मतलब आगे हम जब इसका आपको न्यूरॉन्स पढ़ाएंगे तो न्यूरॉन्स में हम आपको सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के बारे में डिटेल्स बताएंगे। क्लियर, तो यहाँ पर ये चीज बताया गया है। वर्किंग के समय हमारे जो अपर और लोअर लिम्ब होते हैं, ठीक ना, मसल्स के, तो कई सारे उसके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड का काम करती है, मतलब कि कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होती रहती है उसमें। ठीक ना, और इन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होती है। और स्पाइनल कॉर्ड की रिफ्लेक्स एक्टिविटीज रेगुलेट होती रहती है किसके द्वारा? स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन के द्वारा ही होती रहती हैं। क्लियर, तो इतना इसके बारे में आप जानकारी रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका एक्सप्लेन करते हैं फंक्शन। ठीक ना, डिटेल्स में फंक्शन आपको बताते हैं क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है वर्टिब्रल लेवल जो C1 से लेकर के L5 तक रहेगी पूरा। ठीक ना, सेगमेंट नर्व की रूट बता रहा है यहाँ पर। ठीक ना, और यहाँ पर इनर्वेशन के बारे में बता रहा और पॉसिबल सिम्टम्स के बारे में बता रहा है। तो इनर्वेशन का मतलब होता है कि नर्व की जहां जहां से क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है और वो किस आर्गन में जा करके वर्क कर रही है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो C1 जो होती है इंट्राक्रेनियल ब्लड वेसल्स में वर्क करती है। ठीक ना, अगर इसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आती है तो सिम्टम्स भी कुछ नजर आ, जैसे हेडेक होगा, माइग्रेन हेडेक होगा, ये देखने को मिलता है। C2 जो होती है तो ये आइज और लेक्रीमल ग्लैंड में वर्क करती है। जैसे अब सिम्टम्स कोई अगर अब नॉर्मल हुआ तो डिजीनेस और साइन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पैराटॉइड ग्लैंड और स्कल्प में भी वर्क करती है। C3 जो होती है बेस ऑफ द स्कल और नेक में वर्क करती है। ठीक है ना, C4 जो होती है मसल और डायफ्राम में वर्क करती है। ऐसे ही C5 जो होती है नेक मसल्स और शोल्डर में वर्क करती है। ठीक है ना, C6 जो होती है एल्बो आर्म और रिस्ट में वर्क करती है। ठीक है, और जो C7 होती है हैंड, फिंगर्स और इसोफेगस, हार्ट, ठीक ना, लंग्स और चेस्ट, इन सभी में वर्क करती है जो C7 और 8 होती हैं। क्लियर, अब थोरिक्स की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो T1 और से लेकर T4 ये सभी किस पर वर्क कर रही है? आर्म पर इसोफेगस, हार्ट, लंग्स, चेस्ट, लैरिंग्स और ट्रेकिया, इन सब में वर्क कर रही है। और T5 से लेकर के जो T10 तक होती है शोल्डर, लीवर्स, डायफ्राम, स्टमक, पेंक्रियाज, स्प्लीन, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिस और एडिनल ग्लैंड, इन सभी में वर्क कर रही है। और 11 जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन और यूट्रस में वर्क करती हैं, जबकि जो T12 होती है यूट्रस, कोलोन और बटक्स एरिया जो होता है वहां पर वर्क करती है। ठीक है, अब हम लंबर की अगर बात करेंगे तो लंबर में L1 से लेकर के L5 ये सभी जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, बटक्स, क्रोइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कोलोन, थाई, नी, लेग्स और फीट, इन सब में ये वर्क करने का काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सेक्रल की बात करेंगे तो ये बटक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक, इसमें वर्क करती है। इसमें भी जो होता है तो आर्गन, ब्लडर्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है, लेग्स, एंकल्स, फीट और टोज हैं, ये सभी जो होती है अलग अलग तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जो होती है अलग अलग आर्गन में जा करके वर्क करती है। ठीक है, और ये सभी जो होता है इसके सिम्टम्स नजर आते हैं जब किसी न किसी कारणवश इसमें एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं इन आर्गन में, तब जा करके ये पॉसिबल सिम्टम्स नजर आता है। तो इसको आप जूम करके एक दो बार एक स्क्रीनशॉट ले करके इसको दो बार तीन बार पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होता है, कभी कभार पूछ देता है कि C1 जो स्पाइनल नर्व होती है वो किस आर्गन में जा करके वर्क करती है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल काफी हाई हो चुका है तो क्वेश्चन कहीं से भी जनरेट हो जाते हैं। क्लियर, तो आज के लिए ही इतना ही स्पाइनल नर्व को फिनिश किया। नेक्स्ट हम लेक्चर आपके लिए अवेलेबल कराएंगे
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में और साथ में न्यूरॉन्स के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम पेरिफेरल के बारे में पढ़ लेंगे। तो आपसे गुजारिश यही है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए, ताकि हम और मोटिवेट होकर के आपके लिए लेक्चर अवेलेबल करें। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।